मैं इस फील्ड में 15 ईयर से हूँ और इससे पहले मैं किर्गिस्तान में ब्रॉन्ज मेडल और नेपाल में भी ब्रॉन्ज मेडल जीत चुका हूँ। लेकिन मुझे फील होता था कि ब्रॉन्ज मेडल इस 15 ईयर्स की जर्नी में इनफ नहीं है, तो मुझे आई हैव टू कीप वर्क हार्ड फॉर गोल्ड मेडल। तो फाइनली इस मरतबा ये मेरा दूसरा भी गोल्ड मेडल होना था। इससे मेरा बहुत ज़्यादा ट्रैवल था जो हम यहाँ से करके गए थे वहाँ पे, तो तकरीबन 36 आवर्स की जर्नी थी। तो उसमें मेरा 2 से 3 केजी वेट भी ड्रॉप हो गया, जिसकी वजह से फिर वो जो मेरा गोल्ड वाला मेडल था वो सिल्वर पे स्विच हो गया। ये बैजेस हैं, ये हम दूसरे कंट्रीज के लोगों के साथ इंटरेक्शन करते हैं तो हम उनको अपना बैज देते हैं, वो हमें अपना बैज देते हैं। तो ये वो बैजेस हैं। गोल्ड मेडलिस्ट और स्ट्रेंथ लिफ्टर मोहम्मद उस्मान हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको वेलकम करते हैं उस्मान। बहुत बहुत मुबारक हो सुनो पाकिस्तान की पूरी टीम की जानिब से, आपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। ये जर्नी आपकी कितनी मुश्किल थी, कितनी टफ थी और कितनी टीम्स थी जिनसे आपका मुकाबला था? थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। मैं इस फील्ड में 15 ईयर से हूँ और इससे पहले मैं किर्गिस्तान में ब्रॉन्ज मेडल और नेपाल में भी ब्रॉन्ज मेडल जीत चुका हूँ। लेकिन मुझे फील होता था कि ब्रॉन्ज मेडल इस 15 ईयर्स की जर्नी में इनफ नहीं है, तो मुझे आई हैव टू कीप वर्क हार्ड फॉर गोल्ड मेडल। तो फाइनली इस मरतबा ये मेरा दूसरा भी गोल्ड मेडल होना था। इससे मेरा बहुत ज़्यादा ट्रैवल था जो हम यहाँ से करके गए थे वहाँ पे, तो तकरीबन 36 आवर्स की जर्नी थी। तो उसमें मेरा 2 से 3 केजी वेट भी ड्रॉप हो गया, जिसकी वजह से फिर वो जो मेरा गोल्ड वाला मेडल था वो सिल्वर पे स्विच हो गया। तो वो लेकिन जो दूसरा वाला इवेंट था मेरा, उस पर फिर मैंने ज़रा ज़्यादा खुद को इनकरेज किया कि कोई बात नहीं, एक इवेंट गया है, दूसरा इवेंट अभी बड़ा हुआ है, तो फाइनली उस पर मैंने गोल्ड मेडल। उस्मान, फ्लाइट इतनी लंबी क्यों? फ्लाइट मेरा कुछ ऐसे था, कनेक्टिंग फ़्लाइट थी। जब लाहौर से मेरी फ़्लाइट पहले दुबई थी, दुबई में 10 घंटे का स्टे था। और वो उसमें कोई मुझे टर्मिनल के अंदर ही रहना था, कोई होटल का कुछ नहीं था। फिर उसके बाद 5 घंटे की फ़्लाइट आस्ताना थी, तो आस्ताना से फिर 12 घंटे की ड्राइव करके उनकी ओस्केमोन एक सिटी है, वहाँ पे हम गए थे कंपटीशन के लिए। वो आपका इतने में वेट भी ड्रॉप हुआ, स्ट्रेंथ भी डाउन हुई, क्रैम्प्स, डिहाइड्रेशन, काफ़ी मुश्किल था लेकिन फिर भी। और आपको लगता है कि अगर गवर्नमेंट की सपोर्ट साथ होती, को बड़ा स्पॉन्सर साथ होता, तो शायद गोल्ड भी जीते आप? हाँ, फिर मैं जीतता। फिर मेरी डायरेक्ट फ्लाइट होती ओस्केमोन लाहौर से सीधा, तो वो मेरे रिजल्ट अच्छे होने थे। मेरा सारा खर्चा जो है ये आपने अपने से किया, इसलिए आपने कनेक्टिंग फ्लाइट्स ली थोड़ा, जिसमें स्टे ज़्यादा था लेकिन टिकट के एक्सपेंस कम हो जाते थे। अगर मैं वहाँ से आस्ताना से फ़्लाइट लेके जाता, वो 1 घंटे की फ़्लाइट थी, लेकिन वो फिर एक्सपेंसेस जो मैंने यहाँ पे बजट बनाया हुआ था पाकिस्तान में, वो उस पर मीट नहीं कर रहे थे। फिर उसके लिए मुझे वो वहाँ पे टैक्सी करवाना पड़ी, वो 12 घंटे लेके 1000 किलोमीटर डिस्टेंस था। बट स्टिल उस्मान, नॉट बैड, आपने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। इतनी मुश्किलात के बावजूद भी आपने अपने जो उस्मान, आपने बिल्कुल वैसे बिहेव किया जो स्कूल में बच्चे होते हैं ना, जब 98% मार्क्स लेकर भी रो रहे होते हैं वो कि लड़कियां खास तौर पे कि मैंने अच्छे से परफॉर्म नहीं किया, मेरे तो 99.5 आने थे। मेरा बिलीव इतना स्ट्रॉन्ग था, तभी तो मैं वो पैलेस्टाइन का लेके गया था फ्लैग के। मुझे पता था कि इस मरतबा मैंने गोल्ड जीतना है। वेरी नाइस। तो जब पहले इवेंट में मेरा सिल्वर मेडल हुआ, तो मुझे सिल्वर मेडल, मैंने कहा नहीं, ये क्या हो गया, मैंने जो प्लान किया हुआ था बिल्कुल वैसे बच्चों की तरह ना, जो बता रही हूँ, वो फिर वो जिद आ जाती है जब इंडिया के कंटेस्टेंट हुए हो। हाँ, तो जब आपने ये पहले से आपके जहन में था कि मैं फ़लस्तीन के बच्चों की और उन सब की नुमाइंदगी करूँगा? हाँ, उसके पीछे एक रीज़न ये थी कि जब स्टार्टिंग में ये सारा इशू स्टार्ट हुआ था, तो लोग बॉयकॉट का एक कैंपेन चला रहे थे, तो उसमें मैंने बॉयकॉट भी किया। लेकिन कुछ लोग इस तरह के थे कि बॉयकॉट करने से कुछ नहीं होएगा, हमें कुछ और करना चाहिए, हमें कुछ और करना चाहिए। ट्रेनिंग तो मैं कर रहा था, तो फिर मैंने कहा ऐसा क्या किया जाए जिसकी वजह से बॉयकॉट वाले और दूसरों में कोई थोड़ा सा फ़र्क आ जाए। तो ये प्लान था मेरा। फिर मैंने कहा ठीक है, मैं अपना फ्लैग लेके जाऊंगा और वर्ल्ड वाइड। उस्मान, क्या फीलिंग थी भारतीय हरीफ जब सामने आए? इनसे मेरा कुछ पुराना लास्ट टाइम किर्गिस्तान में मेरा था, ये किसी भी इवेंट में होंगे, ये थोड़ी सी बीच में अपनी वो कर लेते हैं कि वो रेफरी होते हैं। हाँ, इनकी फेडरेशन इनकी थी, तो रेफरी इनके होते हैं, तो लिफ्ट चेंज कर लेते हैं, दूसरों को वो उस तरह अलाउ नहीं करते हैं। अच्छा। तो लास्ट टाइम मेरा सिल्वर मेडल था मेरा किर्गिस्तान में, लेकिन वो ब्रॉन्ज पे स्विच हो गया क्योंकि उसने लिफ्ट लेट लिखवा दी अपनी, मैंने अपनी प्लेटफॉर्म से उतरने के साथ लिखवा दी। तो इस मरतबा फिर मेरे हाथ में मोबाइल था, मैं कैलकुलेशन मैं भी कर रहा था, मैंने कहा मैं भी कैलकुलेशन करता हूँ। इवन जिस सेकंड इवेंट में मैं गोल्ड मेडल जीता हूँ, उसने इंडिया में कॉल मिलाई हुई थी कि उस्मान ने इतना टोटल किया, उस्मान ने इतना टोटल किया। तो फिर वो मोबाइल मेरे भी है, मैं भी कैलकुलेशन कर रहा था, मुझे अपनी नेक्स्ट लिफ्ट कितनी लेनी है, मुझे अगली लिफ्ट कितनी लेनी है। अच्छा, आपके साथ कोच और इस तरह से पूरी टीम नहीं थी? हमारे कोच हमारे अकील जावेद भट्ट, उन्होंने हमारे साथ जाना था, लेकिन कुछ डोमेस्टिक प्रॉब्लम की वजह से उनका वो नहीं जा पाए। अगर वो जाते तो मेरे लिए कुछ ज़्यादा आसानी हो जाती। और आप अकेले थे वहाँ पे? और मेरे साथ कंटेस्टेंट थे 2, वो मास्टर कैटेगरी के थे,
सही। लेकिन ये जो क्लोज कंपटीशन होता है उसमें कोचिंग जो कोच है वो एथलीट कोच वाला काम नहीं कर सकता। ओके। अच्छा उस्मान, पावर लिफ्टिंग और स्ट्रेंथ लिफ्टिंग, इसमें आम आदमी को नहीं पता क्या फ़र्क है, ये बताएं फ़र्क क्या है और ये दोनों मुख्तलिफ कैसे हैं, रूल्स क्या हैं इनके मुख्तलिफ? रूल्स भी मुख्तलिफ हैं, इनके इवेंट भी मुख्तलिफ हैं। ओके। लाइक पावर लिफ्टिंग में स्ट्रेट बेंच प्रेस, डेडलिफ्ट और स्क्वाट का इवेंट होता है, लेकिन जो स्ट्रेंथ लिफ्टिंग है तो उसका नेम ही स्ट्रेंथ लिफ्टिंग है, जिसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा चाहिए। उसमें इंक्लाइन बेंच आ जाता है, लाइक स्ट्रेट बेंच से स्लाइडली ऊपर 45 के एंगल तक इंक्लाइन बेंच है। उसके बाद इसमें स्ट्रिक्ट बाइसेप्स कर्ल है। Okay. लाइक आपने वेट लेके खड़े होना है, स्ट्रेट रेफरी आपको कमांड देगा, कर्ल आपने कर्ल करना है, जिसमें कोई जर्क नहीं लेना, नीज का लोअर बैक का पुश नहीं लेना, बिल्कुल स्टैटिक मूव करनी है। ज़्यादा मुश्किल है ये ज़्यादा मुश्किल है। रेफरी अगर आपको 3-4 सेकंड लेट कर देगा तो नहीं हो सकता। फिर इसमें डेडलिफ्ट वाला इवेंट है, लेकिन डेडलिफ्ट आपने बिहाइंड द लेग्स करनी है, फ्रंट से नहीं अच्छा करनी है। उस्मान, जाते जाते आपके ये मेडल्स हमने देखे, ये जो छोटे छोटे मेडल्स आपके जैकेट पे राइट लेफ्ट हैं, ये क्या चीज़ है? बैजेस हैं। हाँ, ये badges लाइक हैं। हम दूसरे कंट्रीज के लोगों के साथ इंटरेक्शन करते हैं तो हम उनको अपना बैज देते हैं, वो हमें अपना बैज देते हैं। Okay, तो ये nice. वो बैजेस हैं, सही। ये आपने मुख्तलिफ ममालिक में जब आप गए हैं कंपटीशन के लिए, ये वहाँ पे एक्सचेंज ये एक्सचेंज करते हैं हम, वो देते हैं ना, अपनी अपनी कंट्री का देते हैं उनको, वो मांगते हैं कि आप अपनी कंट्री की हमें कोई चीज़ दें। उस्मान, आप कुछ कोई पैगाम देना चाहें गवर्नमेंट को ताकि इस पे बेहतरी आ सकती है? हाँ, मैं गवर्नमेंट को ये कहना चाहूँगा, अभी कुछ अरसे से न्यूज़ चल रही हैं कि इतने नौजवान इस साल कंट्री छोड़ के चले गए हैं, इतने लोग छोड़ के चले गए हैं, लेकिन इनको देखना चाहिए कंपेयर के कुछ वहाँ से जीत के भी वापस आ रहे हैं जो पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज दे रहे Very हैं, nice. वो भाग नहीं रहे हैं। लाइक जब आप, मेरा ये मानना है कि जब आप पाकिस्तान से बाहर जाते हो, अब मैं वहाँ पे जाके ये नहीं कहूँगा कि मैं पर्सनल ट्रेनर हूँ, उनको इससे कुछ लेना देना नहीं है, मैं उनको कहूँगा कि मैं पाकिस्तानी हूँ। तो जो फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन है ना वो मेरी पाकिस्तानी है। तो वेरी गुड जी, बेस्ट विशेस हमारी आपके साथ हैं, आप मजीद आगे जाएं, आप हमारे हीरो हैं, सही मानों में हीरो हैं। तो ऐसा है हमारा पाकिस्तान, कदर करें इनसे, इनकी, और प्यार करें इनको, क्योंकि इनको ज़रूरत है आपकी सपोर्ट की। आप और सही मानों में हीरोज़ हैं, हमारे मेडल जीत कर आ रहे हैं भाई।